पुराना घर था, 35 वर्ष से हम लोगों ने उस घर को बनाया था। जनता का एक एक सवाल को लेकर हम लोगों ने लड़ा और संघर्ष किया। बड़े बड़े यहाँ के भू माफिया हो, जमीन माफिया हो, दूसरे तरह के क्रिमिनल्स हो या दूसरे राजनीतिक जो यहाँ राजनीतिक शिकार करते थे, उन लोगों से संघर्ष करके हमने यहाँ एक मुकाम तक पहुँचा और मांझी विधानसभा के अंदर हमने जीत दर्ज किया। लेकिन जो हमारा संघर्ष था कि गरीब हमारे पार्टी के लिए तन मन धन दिए, अपना खून पसीना 35 वर्षों तक बहाकर, और एक मुकाम तब जब हम पहुँचे तो उस गरीब को, उस कर्जकर्ता को वंचित कर दिया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब शब्द बोला जा रहा है कि हम, आप लोग फलाने के नाम पर हमको वोट दिए हैं, चिल्लाने के नाम पर वोट दिए हैं, जाइए फलाने लालू यादव से समझिए, तो तेजस्वी यादव से समझिए। अरे भाई, गठबंधन में तुम थे प्रत्याशी तो तुमको लालू यादव का वोट मिला, गरीबों का वोट मिला, और तुम कहने जनता से कहोगे कि अब लालू यादव से जाके पूछिए, तो सिंबल लेकर काहे आए, गठबंधन में काहे लड़े? ये गलत चीज़ है। मैंने इसका विरोध किया कि गरीब जनता का हमने संघर्ष के साथ, मान सम्मान के साथ उसकी विकास की बात हमने की थी। और आज विकास के नाम पर व्यक्ति का विकास हो रहा है। और जिस संघर्ष में हमने 35 साल जिस आवाज़ को बुलंद किया था कि यहाँ का जो बैड एलिमेंट्स है उनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी था, लेकिन आज वही लोग उनके कर्ता धर्ता है। कर्ता धर्ता, माननीय जी का कर्ता धर्ता, विधायक जी का कर्ता धर्ता, विकास से लेकर और छोटी सी चीज विकास के लेकर वही लोग मालिक। समाज में आप गलत बोलते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, और ठेकेदारी कौन करता है भाई? 1 दर्जन ठेकेदारों का नाम मैं बता दूंगा जो कल तक इस पार्टी के धूर विरोध का परचम लहराते थे, वही आपके जीतने के बाद ठेकेदारी कर रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं भाई? एक तरफ गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जब गरीब जीत गया तो गरीब का उम्मीद आपने खत्म कर दिया, गरीब का उम्मीद आपने नस्नाबूद कर दिया, और आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप पूछिए उनसे, किसका विकास हुआ है मांझी? मोटरसाइकिल का विकास हुआ कि स्कॉर्पियो का विकास हुआ? जिस गरीब जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई से दिन भर मजदूरी किया, उसने भी 500 रुपया पार्टी को दिया, लेकिन गरीब का हुआ? जब सभी लोगों ने मिलकर जिताने का काम किया तो कहाँ से धन आ गया भाई कि बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो आपके घर, 2 करोड़ का बिल्डिंग, 20 बीघा जमीन कहाँ से आए भाई? ऐसा भी कोई उपाय बताइए गरीबों को, जिसको साइकिल मिल जाए। आपको स्कॉर्पियो मिल रही है तो गरीब जो 30 वर्ष से लड़ रहा था उसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए कि कम से कम उसके घर में भी मोटरसाइकिल आ जाए। साइकिल का तो जमाना खत्म हो गया है, मोटरसाइकिल आ जाए। ये तो आप बताइए, हम कोई गलत कह रहे हैं? ये हमारे मान सम्मान का अंतर पड़ा कि जिस जनता से हमने कमिटमेंट किया था कि बदलाव लाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ब्लॉक में दलाली नहीं होगा, पंचायत में कमीशन खोरी नहीं होगा, विधायक फंड में कमीशन खोरी नहीं होगा। विधायक फंड में 35% का कमीशन खोरी हुआ। हमने ऐलान किया, हमने कंप्लेन किया डीएम के पास। पार्टी ने भी हमको कहा कि आप पार्टी मेंबर हैं, वापस कर लीजिए। हमने कहा कि नहीं वापस करेंगे, और मैं उसी लड़ाई के दौरान अपना रिजाइनेशन लगा दिया कि हम जिस जनता के पक्ष में काम किए थे उसका काम नहीं होगा तो हम उस पार्टी को क्यों रखेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी मांझी साहब को अगर टिकट नहीं देते हैं क्या करेंगे? पार्टी का सपोर्ट करेंगे या पुराने घर वापसी करेंगे? नहीं, घर वापसी हमारी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर हम घर वापसी नहीं करेंगे। नई व्यवस्था की बात है, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए हम आए हैं। बिहार में बदलाव का रास्ता जनसुराज से निकलेगा, और इस बदलाव में हमारा कंधा मजबूत होगा, और नहीं अन्ना का सवाल नहीं है। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है जनसुराज से कि हम मांझी के लिए
जो जनता का आदेश होगा वही हम करेंगे। जनता की आपकी लड़ाई क्या वर्तमान से है या पूर्व से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। वर्तमान कहाँ है? जमीन पर आप जाके देखिए, जो गरीब ने वोट दिया था वह गरीब गाली दे रहा है। आप उसको गाली देते हैं, गरीब आपको गाली देता है। दुर्भाग्य है बिहार में पहला एमएलए है मांझी का कि जनता भी उतना ही गाली देती है और एमएलए भी उतना ही गाली देते हैं। ये दुर्भाग्य है मांझी विधानसभा का। सहपाठी रहे हैं आप, तो साथी रहे हैं। अरे सहपाठी तो हम बुरे काम के लिए सहपाठी थे। हमने व्यवस्था बदलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत स्तंभ मजबूत किया और पिलर बनाया, घर बनाया। हम क्या जानते थे कि आप इतना जनता से दुर्व्यवहार करेंगे? हम नहीं जानते थे आपके अंदर क्या छुपा है कि आज कल जाकर आप न बदल जाएं। तो इसलिए हमने तो संघर्ष करके आपको जिताने का काम किया। जनता का सहयोग से वो जीते। हमारी उसमें एक भूमिका थी, हमारे जैसे कई लोगों की भूमिका थी। अकेले किसी की भूमिका नहीं होती है, समाज की भूमिका होती है। हम भी उस कड़ी के एक भूमिका में थे और लगा कि जनता का काम नहीं होगा तो हमने छोड़ दिया। अभी आप जिस पार्टी में हैं उसका स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। क्या इसका पैमाना क्या रहेगा? टिकट बंटवारे में सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का पैमाना क्या होगा? कौन सही है? देखिए, सही लोग, सही सोच वही है जो जन स्वराज के कार्यक्रम को, व्यवस्था बदलने की जो बात हो रही है, अच्छे लोग समाज में जब अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आ रहे हैं, चुन चुन के लोग आ रहे हैं, एक से एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, सब लोगों को जोड़ा जा रहा है। सही लोगों का एक समूह बनाया जा रहा है। निश्चित रूप जब सही लोग आएंगे तो उसका सोच सही होगा। सही सोच यह है कि बिहार में एक नई व्यवस्था का आगाज करना है। यह व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करना है, एक नई व्यवस्था लाना है। और यह व्यवस्था तब आएगा जब समाज के हर वर्गों का सहयोग होगा, सही लोग आएंगे। तब जब सभी समाज के लोग जुटेंगे, उसी को हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, कैसे कहा जाएगा कि जो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, वो सही होंगे? देखिए, ये बात नहीं है कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, कोई जाति भ्रष्टाचारी नहीं होता। हर जगह भ्रष्टाचारी है, हर जगह अच्छे लोग हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को लाएं। आम लोगों का यही सर सवाल रहता है हमेशा से कि जन स्वराज का जो ऐलान है, जो स्लोगन है, उसमें पैमाना क्या रहेगा उसका, कि कैसे वो मतलब किस आधार पर लोगों के चुनाव करेगी? जैसे 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है। 3 उसके क्राइटेरिया है। चुनाव का जो सर्वे होगा वो 3 क्राइटेरिया में। एक है कि जो हमारी कमेटी है, प्रखंड कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उसके बाद हर प्रखंड में एक हमारे प्रभारी होंगे, उसके बाद हर विधानसभा में 2 प्रभारी होंगे, उसके बाद हमारे CSC के मेंबर जो होंगे, केंद्रीय कमेटी के जो चुनाव के, उनके आलोक में एक सर्वे टीम बनाई जाएगी। सबका पैमाना रख दिया गया है और उस पैमाने के अंतर्गत उसके बाद प्रखंडों से बाद जिला में जाएगा। जिला में हमारे 11 साथी, 21 की कमेटी प्रखंड में रहेगी। 11 जिला में, 11 में 8 हमारे एकल पद हैं, अध्यक्ष, महासचिव, किसान अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष। ये हमारे जो 7-8 पदाधिकारी हैं, इन लोगों का एक टीम और 3 केंद्रीय समिति के सदस्य। ये 11 लोगों की टीम जब प्रखंडों से आएगा नाम तो उसको सर्वे करेंगे और जब भेजने के बाद चौथा स्टेप में जब केंद्रीय कमेटी के पास जाएगा तो अंतिम फैसला होगा। इस बीच में एक चीज़ मैं आपको कह दूं, संविधान में जो जन स्वराज के 2 प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि आप किसी भी विधानसभा के सदस्य मेंबर हैं, अगर मांझी में आपका घर है तो आप मांझी में ही लड़ सकते हैं, आप दूसरे विधानसभा में नहीं जाते। जन स्वराज का संविधान है। ये इशारा किसको सर? मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सूचना के लिए नॉलेज दे रहा हूँ। आप भी कहीं न्यूज चलाते हैं तो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि संविधान में यह प्रावधान है कि जिस विधानसभा का कैंडिडेट होगा उस विधानसभा का वो प्रत्याशी होगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वही वहां का प्रत्याशी होगा। दूसरा, जन स्वराज का एक बेहतर विकल्प के लिए एक और बेहतर काम जन स्वराज ने किया है कि रिकॉल का व्यवस्था है।
वापस बुलाने का जन स्वराज के संविधान में प्रावधान है। वह संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि जीत कर अगर जाता है तो 1 साल के बाद हम उसका सर्वे कराएंगे और 1 साल के बाद